ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्येवसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के प्रसंग में कल मैंने आपको बतलाया कि जब रावण को जगा करके रावण ने कुंभकर्ण को जगा करके बुलवाया और कहा कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, आज मेरी सहायता करो। तो कुंभकर्ण ने उसे समझाया कि मैंने प्रथम दिन ही तुम्हें बतलाया था और तुम नहीं माने। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो रावण कहता है, कुंभकर्ण वचः श्रुत्वा, महादेव जी बतला रहे हैं पार्वती जी को कि जब ऐसी वाणी सुनी कुंभकर्ण की, भ्रकुटी विकटाननः दशग्रीवो जगादेदं आसनाद उत्पतन्निवो। एकदम जैसे सिंहासन से उछल पड़ा हो। रावण कहता है, कुंभकर्ण तुमानी तो न में ज्ञान बोधनाय सुबुद्धिमान। हम जानते हैं तुम बहुत अच्छे बुद्धिमान हो, पर तुम्हें यहां मैंने न ज्ञान बोधाए आने, तुम ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है। न ज्ञान बोधाय आनीता, तुम यहां पर तुमको ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है। मया कृतं समीकृत्य युद्धस्य यदि रोचते, मया कृतं समीकृत्य, जो हो गया मैंने किया, उसके अनुसार जो आज स्थिति आई है, तो युद्ध करो यदि रोचते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो, अच्छा लग रहा है तो करो मेरी युद्ध ओर से युद्ध, अन्यथा कहता है कि नो चेत गच्छ, नहीं तो जाओ,
सुषुप्त्यर्थम निद्राम निद्रा त्वाम वादते दुना। और अगर तुम्हें नींद अच्छी लग रही हो, तुम्हारी नींद में कोई बाधा पड़ रही हो, तो जाओ सो जा करके। ये जो कहा तो कुंभकर्ण ने देखा भाई नाराज है बड़ा भाई, तो कोई उत्तर न दे करके तुरंत अपना अस्त्र लेकर के मुद्गर जो इसका था और चल देता है। वैसे आज वो दरवाजे से नहीं निकल, दरवाजे ऐसे हैं ही नहीं जहां से वो निकल सके, इतना विस्तार युक्त का शरीर है, तो परकोटे आदि फांद करके वैसे ही निकल के जाता है और जाकर के सेना में तहस नहस मचा देता है, वानरों की सेना में घुस करके। जहां पैर रखता है, जहां मारता है, त्राहि त्राहि मच जाती है। कुंभकर्णम तदा दृष्ट्वा गदापाणिर्विभीषण। कुंभकर्ण को आते हुए जैसे ही देखता है, सेना का भागना देखता है, विभीषण अपनी गदा हाथ में लिए हुए विभीषण छोटा है सबसे, कुंभकर्ण के समक्ष जाता है। ननाम चरणम तस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य बुद्धिमान विभीषणो हम भ्रातुर्मे दयाम कुरु महामते। जाकर के समक्ष कुंभकर्ण के प्रणाम करता है, कहता है भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई विभीषण हूं, मेरे ऊपर दया करो। बड़े भाई रावण ने तो मेरी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। रावणस्तु मया भ्रातर बहुधा परिबोधिता। मैंने बहुत समझाया उसको, पर उसने नहीं सुना मेरी बात। और न शृणोति च माम हन्तुम खड्गमुद्यम्य चोक्तवान। तलवार उठा करके उसने मेरे और मुझे वहां से भगा दिया। धिक्त्वाम गच्छेति माम हत्वा पदा पापभिरावृता पापभिरावृता तेन मया पदा हता। पापियों से वो घिरा हुआ है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, और उसने वहां से मुझे धिक्कार करके भगा दिया और चरण प्रहार किया। यहां वो कहता है तो चतुर्भी मंत्रिभी सार्धम रामम शरणमागता। इसलिए मैं अपने चारों मंत्रियों के साथ में राम की शरण में आ गया, और कोई अब यहां पर विकल्प ही नहीं बचा था। तो कुंभकर्ण कहता है कि विभीषण तुमने बहुत अच्छा किया। अब एक आशा तो जागृत हो गई हृदय में कि मेरा संपूर्ण कुल नष्ट नहीं होगा। कुल संरक्षणार्थाय राक्षसानाम हिताय च। कुल नष्ट नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे विषय में नारद ने भी मुझसे कहा था, मैं जानता हूं। गच्छेदानीम, अब इस समय तुम सामने से जाओ। गच्छतात ममेदानीम दृश्यते न च किंचन मदीयो वा परो वापि मदमत्त विलोचन। अब मेरी स्थिति वो है कि मैं मतवाला हो रहा हूं। मुझे अपना पराया कुछ दिखलाई नहीं पड़ता।
इसलिए अब जाओ, मेरा आशीर्वाद है और तुम जाओ। विभीषण प्रणाम करके आंखों में आंसू लिए हुए राम के पास वापस आ जाते हैं और उधर कुंभकर्ण सेना में काल के समान प्रवेश करता है, जिधर जाता है रास्ता साफ हो जाता है। इसकी ये स्थिति देख करके दाहिने हाथ में जो ये मुद्गर लिए हुए था, समुद्गरम दक्ष हस्तम दक्षिणात् तेन घोरम ननाद सह, उसी का वो प्रयोग कर रहा था, गर्जना करता था। सहस्तः पतितो भूमौ अनेकानर्दयन् कपिन। ओ भगवान ने उसकी पहले दक्षिण भुजा काटी, तो भुजा जो पृथ्वी पर गिरी है उससे ही जाने कितने बानरों का संहार हो गया। तब वह ठास करता हुआ बाएं हाथ से ताल का वृक्ष उखाड़ करके और कुंभकर्ण छिन्न हस्तः शालमुद्यम्य वेगतः समरे राघवम हन्तुम दुद्रावतमथोच्छिनतुम। बाएं हाथ से ही ताल का वृक्ष उखाड़ करके और राम के ऊपर दौड़ पड़ता है। तो राम रघुकुल तिलक भुजा सो काटी, वो बाएं भुजा भी काटती है। इस प्रकार से अब वो बिना भुजाओं के मुंह फाड़ के सामने से दौड़ता है। तो शरपूरित वक्त्रोऽसौ, भगवान ने सीधे बाण प्रहार करके उसका मुंह भर दिया बाणों से। तो शरत्रोण शरपूरित वक्त्रोऽसौ चुक्रोशाति भयंकरः। काल त्रोण समी जलधावा, गोस्वामी जी लिखते जैसे नहीं तरकस हो, उसका मुंह नहीं हो गया बाणों से भरा हुआ तरकस, काल रूपी तरकस, वो एकदम भगवान के समय सम्मुख दौड़ता है। तो भगवान ने इसका चकर्त रक्षोधिपते शिरोवृत्रमिवाशनि, इसका सिर बाण से काटा है। तो वो शिर लंका के द्वार पर गिरता है और धड़ समुद्र में गिरता है। इस प्रकार से कुंभकर्ण की गति होती है, अंतिम गति। उसके मस्तक से और धड़ से कितने ही जंतुओं के संहार हो जाता है। धड़ जब समुद्र में गिरता है तो वहां पर कितने जल जंतुओं का संहार हो जाता है। और सिर ने लंका का दरवाजा बंद कर दिया, इतना बड़ा आकार है उसका। शिरोस्य रोधय द्वारम, इसका सिर जो है उसने दरवाजे को ढक लिया, लंका के मुख्य दरवाजे को। ये स्थिति बनी। इसी समय नारद जी आते हैं कुंभकर्ण हरण के पश्चात और यहां आकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं कि देव देव जगन्नाथ परमात्मन सनातन नारायण अखिलाधार विश्व साक्षी नमोस्तुते। हे नारायण, हे जगत पते, देवाधिदेव परमात्मन सनातन पुरुष सर्वाधार विश्व साक्षिन, प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है।
विकार रहितम शुद्धम ज्ञान रूपम श्रुतिर्जगौ। आपको ही वेद निर्विकार निर्लेप शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप कहते हैं, और वही वेद आपको जगन मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि स्वरूप में भी आप ही हैं। दोनों परिभाषाएं वेद देते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। एक निर्गुण स्वरूप, एक सगुण स्वरूप। विरोधो दृश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम। आपके संबंध में दोनों स्थितियां वेदों में आती हैं और वेदवादी लोग दोनों प्रकार के विवरण आपके देते हैं, एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ते हैं। निश्चयम नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादम बिना बुधा। परमात्मन आपकी गति बिना आपकी कृपा से कोई जान नहीं सकता। जैसा जिसको समझ में आता है वैसा वो कहता है। दोनों ही स्वरूप आपके हैं। आपको किसी परिभाषा में कौन बांध सकता है? सर्व समर्थ हैं। आपको पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? फिर भी त्वत्पूजा निरतानाम ते कथामृत परात्मनाम त्वद भक्त संगिनाम राम संसारो गोष्पदायते। फिर भी प्रभु जो भक्ति पूर्वक आपकी ही पूजा करते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, वो आपकी सेवा में ही करते हैं, आपकी सेवा मान करके ही करते हैं। कथामृत परात्मनाम, और आपका कथा का पान करते हैं। कथामृत परात्मनाम, और त्वद्भक्त संगिनाम राम, और तुम्हारे ही भक्तों का साथ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये भव सागर जो है वो गोष्पदायते, गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाती है। ये भव सागर हो जाता है और वो आसानी से इसको लांघ जाता है। आपकी कृपा से जानो महिमा कछुक तुम्हारी, थोड़ी बहुत महिमा हम सब लोग भी जानते हैं। अतस्ते सगुणम रूपम, इसी कारण महाराज आपके सगुण रूप की ध्यात्वा हम सर्वदा हरति, सदैव हृदय में धारण करते हैं। हम और सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आपकी भक्ति चाहिए और आपके यही मूर्ति हम हृदय में धारण करते हैं। मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्यो हम सर्वदैविते, इसी के बल पर मैं मुक्त होकर के मुक्तवद विचरामि लोके, मुक्त के समान संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूं। और पूज्यो हम सर्वदैवते, इसी के बल पर हमारा सब लोग सम्मान करते हैं। आपकी भक्ति से ही हमारा भी सम्मान होता है। इस प्रकार से प्रार्थना करके इत्युक्त्वा राममामन्त नारदो भगवान ऋषि, इस प्रकार से भगवान का आदेश लेकर के
नारद जी यहां से जाते हैं। उधर रावण को ज्ञात होता है कुंभकर्ण समाप्त हो गया। अब दुखित होता है। भ्रातरम निहतम श्रुत्वा कुंभकर्णम महाबलम, महाबलशाली कुंभकर्ण का की वीरगति को सुन करके रावण रोता है। रावण शोक संतप्तो, आज शोक संतप्त है। मूर्छितः पतितो भूमौ, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। उत्थाय विललाप, और उठ के फिर रोने लगता है। ये स्थिति मेघनाथ देखता है। तो मेघनाथ आया और मेघनाथ ने कहा, इंद्रजित् प्राह शोकार्तम त्यज शोकम महामते। कहा पिताजी अब शोक छोड़ दीजिए, शोक मत कीजिए। मई जीवति राजेंद्रो मेघनादे महाबले। मेरे जैसे पुत्र, मेघनाथ जैसे पुत्र के होते हुए आपको किस बात का दुख है? ये तुते दुखमखिलम स्वस्थो भव महीपते। छोड़ो दुख, जो हुआ वो हुआ, स्वस्थ हो जाओ, शांत रहो, शांत हो। सर्वम समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपुं। सब कुछ मैं हिसाब किताब बराबर करूंगा और शत्रुओं को मार करके आऊंगा। पिताजी मैं निकुंभिला नाम के गुफा में जा रहा हूं। गत्वा निकुंभिलाम सज्जस तर्पयित्वा हुताशनम। वहां मैं बैठ करके हुताशनम तर्पयित्वा हवनादि कृत्य करूंगा, अग्नि को संतृप्त करूंगा और उनसे लब्ध्वा रथादिकम तस्माद, रथ आदि जो सामग्री है अग्नि से प्राप्त करके, तस्माद अजेयोहम भवाम मेरे, और मैं शत्रुओं पर उनके द्वारा फिर विजय पाऊंगा, अजेय हो जाऊंगा फिर। इस प्रकार से कह के और वो निकुंभिला नामक गुफा में जाता है और होम प्रारंभ कर देता है। इधर विभीषण को अपने गुप्तचरों से ज्ञात हुआ तो प्राह रामाय विभीषणोथ, राम से विभीषण कहते हैं कि मेघनाथ होम करने गया है, यज्ञ करने गया है, और अगर इसकी पूर्ण हो गई, समाप्ते चेद होमोयम मेघनादस्य दुर्मते, अगर उस पापी का ये होम पूर्ण हो गया, तदा जेयो भवेद राम मेघनादासुरासुरै, तो वो अजेय हो जाएगा। फिर सुर असुर कोई उसको जीत नहीं सकता। विभीषण कहते हैं कि राम मेरे साथ लक्ष्मण को भेजो, फिर मैं देखता हूं इसका यज्ञ भंग होना चाहिए। तो राम कहते हैं विभीषण ठहरो, मैं चलता हूं। राम कहते हैं विभीषण मैं चलूंगा, अहमेवागमिष्यामि हन्तुम इंद्रजितम रिपुम। विभीषण मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और इंद्रजित को मारूंगा, मेघनाथ का वध करूंगा। तो विभीषण कहते हैं कि नहीं भगवान, ये आपका कार्य नहीं है, आज यहां लक्ष्मण की ही आवश्यकता है। अब राम देखते हैं विभीषण के पास
कि मुझे न कह के ये लक्ष्मण के लिए कहते हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से विभीषण की ओर देखते हैं तो विभीषण कहते हैं कि हाँ महाराज, इसका वध आपके हाथों नहीं हो सकता, आप होंगे परमात्मा। यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहार विवर्जिता। कहते हैं राम, इसका वध उसके हाथ से ही हो सकता है जिसने 12 वर्षों का व्रत किया हो कम से कम। निद्रा आहार वर्जिता, निद्रा का त्याग किया हो और आहार का त्याग किया हो। देखें आप, ये तपस्या है। तो विभीषण कहते हैं कि आपके यहां सिर्फ केवल मात्र एक ही व्यक्तित्व है, वो है लक्ष्मण। जिस दिन से आप घर से निकले हैं, लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्या या त्वयाशया। जिस दिन से अयोध्या से निकले हैं, तुम्हारे साथ में आए हैं, तदादि निद्राहारादीन न जानाति रघुत्तम। उस दिन से इन्होंने आहार और निद्रा का परित्याग कर दिया है। अब आप याद रखें, 12 वर्ष का निद्रा और आहार त्याग कौन कर सकता है? एक दिन का नहीं होता है। ये लक्ष्मण की तपस्या है, ये छोटे भाई की भक्ति है, जिसके लिए माता ने आदेश दिया था कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। आज से तुम्हारे माता पिता सीता और राम हैं। सर्वभावेन, सब प्रकार से इनकी सेवा करना। तहीं अवध जहाँ राम निवासु, अवध वही है जहां राम है। और तुम्हारा कार्य इतना ही है कि जिससे उन्हें अवध की याद ना आए, वो सेवा करना। ये मात्र कृतोपदेश है लक्ष्मण के लिए, और उसका उन्होंने संपूर्ण भाव से निर्वाह किया है। वो विभीषण कहते हैं कि मैं जानता हूं राम, तुम जानते हो या नहीं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तदादि निद्रा आहारादीन न जानाति रघुत्तम। जिस दिन से तुम निकले हो अयोध्या से, उसके बाद से न ये आहार जानते हैं, न ये निद्रा जानते हैं। सेवार्थम तव राजेंद्र ज्ञातम सर्वम इदम मया। आपकी सेवा में तत्पर रह करके इन्होंने निद्रा और आहार का त्याग कर दिया है। तद ज्ञातम सर्वम इदम मया, मैं जानता हूं। और इसी कारण से यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहार विवर्जिता तेनैव मृत्युर्निर्दिष्टो ब्राह्मणस्य दुरात्मनः। विभीषण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान यही है कि मेघनाथ का वध वही कर सकता है जो कम से कम 12 वर्ष का निद्रा और आहार का त्यागी पुरुष हो। और वो लक्ष्मण है आपके यहां, इसलिए मैं कहता हूं इनको मेरे साथ भेजो।
त्वमेव साक्षात् जगताम अधीशो नारायणो लक्ष्मण एव शेषः। कहते हैं आप अगर साक्षात नारायण स्वरूप हैं तो लक्ष्मण भी आपसे कम नहीं है। वो धराधर संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेष हैं। युवाम धराभार निवारणार्थम, इसीलिए तुम दोनों लोग इस संपूर्ण धरा का भार समाप्त करने के लिए जातौ जगन्नाटक सूत्रधारौ, आप दोनों ही तो इस जगत प्रपंच के सूत्रधार हैं। जो करते हैं वही होता है। आप इसीलिए तो आए हैं दोनों लोग। महादेव जी कहते हैं देवी पार्वती इस प्रकार से विभीषण से कहने पर भगवान ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणीम, रावणीम मेघनादम। कहा लक्ष्मण जाओ, सेना को लेकर के जाओ और मेघनाद का संहार करो। हनुमत प्रमुखै सर्वैर्यूथपै सह लक्ष्मण जाम्बवान ऋक्षराजोयम सह सैन्येन संवृता। हनुमान, जाम्बवंत, अंगद आदि सबको साथ ले जाओ। ये लेकर के यहां से सेना चलते हैं। दूर से विभीषण जी ने दिखाया वो स्थान, निकुंबिला का स्थान, गुफा का निकुंबिला नामक गुफा है, उसका स्थान विभीषण ने दिखाया। देखो वो जहां पर उसकी सेना चारों तरफ से घेरे है, इस सेना का पहले संहार करो तब वो दिखाई पड़ेगा। राक्षसेन्द्र सुतोप्यस्मिन् भिन्ने दृश्यो भविष्यति अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान भव। इसकी अनेक जो चारों तरफ से इसको घेरे है सेना, इसका संहार करो तब मेघनाद दिखाई पड़ेगा किधर है। लक्ष्मण जी ने वही किया। सेना का संहार हुआ और इंद्रजीत दिखलाई पड़ा। यहां पर वानर सेना ने चारों तरफ से घेर करके और इसे घेर लिया चारों तरफ से। भयंकर युद्ध होता है। अब इसे अपने स्थान से उठना पड़ा। सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे, तो एकदम रथ पर सवार होता है और लक्ष्मण से कहता है कि सौमित्र मेघनादो हम। सौमित्र, लक्ष्मण तो मुझे जानते नहीं हो, मैं मेघनाद हूं, मेरा नाम मेघनाद है। और मया जीवन न मोक्ष से, मुझसे जीवित बचोगे नहीं। इतना लक्ष्मण से कहता है। तत्र दृष्ट्वा पितृव्यम सप्राह निष्ठुर भाषणम। और वहीं सामने विभीषण पर दृष्टि पड़ती है तो पितृव्यम, चाचा, विभीषण से कहता है कि एहैव जातः समृद्धः, तुम इस लंका में ही उत्पन्न हुए, बड़े हुए, यहां का ही खाया पिया है। साक्षात भ्राता पितुर्मम, और मेरे पिता के तुम साक्षात सगे भाई हो।
यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः, और समय आने पर तुमने भाई का साथ छोड़ करके, राजा के भाई का साथ छोड़ करके भृत्यत्वम उपागतः, नौकरी स्वीकार की तुमने अगले की, विपक्षी की, नौकर बन गए वहां जाकर के। कथम द्रुहसि पुत्राय, और आज अपने पुत्र का ही द्रोह करने के लिए आ गए। मैं तुम्हारा पुत्र के समान हूं, आप मेरे पिता के भाई हैं, और आज मुझसे विरोध करने तुम मेरे चाचा होकर के आ गए। पापीयानसि दुर्मते, इससे बढ़कर और पाप क्या हो सकता है। पुत्र के विरोध में तुम खड़े हुए आकर के, ये भी नहीं देखा कि भाई तक भाई का होता, मैं तुम्हारा पुत्रवत हूं, और फिर भी तुम शत्रु को साथ में लेकर के मेरे विरोध के लिए खड़े हो गए। इस प्रकार से कह करके और इसने बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। यहां पर महाभयानक संग्राम होता है लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में। जोर जोर से चिल्ला करके, अट्टहास करके, गर्जना करके प्रहार करता है लक्ष्मण पर। लक्ष्मण भी उत्तर देते हैं उसका। दोनों पराक्रमी आज लोहान हैं, किसी की भी जय पराजय समझ में नहीं आती। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पंचभिशरैः, इसी बीच में लक्ष्मण ने 5 बाणों का संधान किया है। रावणेह सारथिम साश्वम रथम च समचूर्णयेतु, तो रावणी मेघनाद के सारथी, घोड़े और रथ सब चूर्ण कर दिए। चिच्छेद कार्मुकम तस्य, और उसका धनुष भी काट दिया। मेघनाद ने दूसरा धनुष उठा लिया, धनुष चढ़ा करके उसने भी प्रहार करना चाहा, तब तक लक्ष्मण ने वो धनुष भी काट दिया। तच्चापमपि छिच्छेदो लक्ष्मणास्त्रिभिराशु गई, 3 बाणों से वो धनुष भी काट दिया। इस प्रकार से जब वो दूसरा कट गया तो उसने तीसरा धनुष उठाया और पुनरन्यत् समादाय, दूसरा अगला फिर उठा करके उसने कार्मुकम भीम विक्रम, उपराक्रमी भीम विक्रम, भीषण पराक्रमी मेघनाद ने इंद्रजित लक्ष्मणम बाणैरादित्य सन्निभय, उसने लक्ष्मण जी और सेना सहित उनको बाणों से आच्छादित कर दिया। तब लक्ष्मण ने बाण उठाया और संधायाकृष्य कर्णांतम, बाण का संधान करके खींच के, और लक्ष्मण जी संकल्प करते हैं कि धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथिर, यदि हमारे बड़े भ्राता सत्य संधा हैं, शपथ लेते हैं,
त्रैलोक्या प्रतिद्वंद्वस, और त्रिलोकी में अप्रतिद्वंद्वी हैं, जिनका दूसरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उस बल पर तद एनम जहि रावणम। तो कहते हैं उस शक्ति से, हे बाण, बाण को संबोधित करते हैं कि तुम इसका वध करो। एनम जहि रावणीम मेघनादम। वो बाण छोड़ते हैं कि सशरः सशिरस्त्राणम। वो बाण जब छोड़ा है, श्रीमज्ज्वलित कुंडलम प्रमथ्येन्द्रजिता कायात पातयामास भूतले। उस बाण ने इंद्रजीत का सिर काट करके धड़ जो है वो पृथ्वी पर गिरा दिया, और सिर भी कट के गिर पड़ा। ततः प्रमुदिता देवा। अब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। कीर्तयन्तो रघुत्तमं ववर्षुर पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च मुहुर्मुहु। आज पुष्प वर्षा स्वर्गलोक से देवता करते हैं, और स्तुवन्तः स्तुति करते हैं बारंबार लक्ष्मण की। ये निहतम रावणेन दृष्ट्वा जय जल्प समन्वितः गतश्रमः सौमित्रिः शंखमापूरयद्रणे। वीर व्यक्ति कितना भी थका परिश्रम क्यों न किया हो, लेकिन जब उसका फल सफलता के रूप में मिलता है तो उसका संपूर्ण श्रम भार जाता रहता है। उसका परिश्रम फिर उसे मालूम नहीं पड़ता। वही स्थिति यहाँ पर है। जैसे ही मेघनाद गिरता है, चारों तरफ जय जयकार होती है, स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा होती है। आज ये स्थिति देखकर गतश्रमः स सौमित्रिः, लक्ष्मण का संपूर्ण श्रम दूर हो गया। शंखमापूरयद् रणे, आज शंखनाद रणभूमि में हुआ। लक्ष्मण जी ने शंखनाद किया। आकर के भगवान राम को प्रणाम करते हैं और सूचित करते हैं कि तत्प्रसादाद रघुश्रेष्ठ हतो रावणी राहवे। आपके प्रताप से आज रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। महादेव जी कहते हैं, देवी पार्वती, इस युद्ध में 3 दिन 3 रात्रि युद्ध हुआ है। अहोरात्रिस्त्रिभिर्वीराम कथंचिद विनिपातितम्। 3 दिन 3 रात युद्ध हो करके तब ये मेघनाद मरा है। तो लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं, अब रावण आएगा। पुत्र शोक से व्याकुल होकर के अब ये युद्ध क्षेत्र में आएगा, फिर मैं इसको देखता हूं। पुत्र शोकान्मया योद्धुम तम हनिष्यामि रावणम। पुत्र शोक से व्याकुल होकर के अब ये मुझसे लड़ने आएगा, तब इसको मैं युद्ध में मारूंगा। इस प्रकार रावण के साथ रावण के पास जब सूचना पहुंचती है तो वो बहुत रोता है।
हतम इंद्रजितम ज्ञात्वा सुख। तो कहता है कि आज देवता लोग सुख पूर्वक सोएंगे। आज देवताओं का कंटक समाप्त हो गया। इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र था। हतम इंद्रजितम ज्ञात्वा सुखम स्वप्स्यन्ति निर्भया। अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षिया। लोकपाल समस्त देवता महर्षि ऋषि सब सुख पूर्वक सोएंगे। ये देख करके विलाप करके रोता है और दम क्रोध से भर के लेके तलवार अशोक वाटिका की ओर भाग खड़ा होता है। सीता हंतुम सीताम प्रदुद्रुवे। सीता को मारने के लिए तलवार लेकर के भाग खड़ा होता है। तो एतस्मिन् अंतरे तस्य सचिवो बुद्धिमान शुचि। ये जब देखते हैं तो उसका एक मंत्री था जिसका नाम है सुपार्शो नाम मेधावी। बुद्धिमान मंत्री है। वो जाकर के बीच में रोक लेता है। कहा राजन ये उचित नहीं है। आप वैश्रवणानुजा। ये कहता है कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। महर्षि विश्वश्रवा के पुत्र हैं और वैश्रवण यानी कुबेर के छोटे भाई हैं। आपको ये शोभा नहीं देता। अनेक गुण संपन्न कथम स्त्री वधमिच्छसि। अनेकों गुणों से संपन्न हैं आप और आप स्त्री वध के लिए तलवार उठा रहे हैं। वेद विद्या व्रत स्नातः स्वकर्म परिनिष्ठितः। वेद विद्या के जानकार हैं, अपने कर्म को भी जानते हैं, निष्ठा रखते हैं। तो कथम स्त्री वधम मिच्छसि। आप स्त्री वध की कामना कर रहे हैं या अपेक्ष लेना चाहते हैं। राजन हमारा कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध करके राम लक्ष्मण को मार करके तब सीता को प्राप्त करेंगे। ऐसे नहीं सीता को क्यों मारेंगे। ये जब उसने रोक करके मंत्री ने कहा तो रावण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, आ गया, वापस आ गया। विचार करके सभा में बैठता है। फिर सेना की तैयारी देखता है और तैयारी करके सेना को लेकर के युद्ध भूमि में निकलता है। महादेव जी कहते हैं तो उस दिन के युद्ध में रावण फिर स्वयं रामेण निहतः तीक्ष्ण बाणेन बक्षसि। राम के बाणों से पीड़ित होकर के वहां से ये भाग खड़ा होता है। व्यथित स्वरितम लंकाम प्रविवेश दशानना। भाग करके फिर लंका में प्रवेश करता है। आज रावण दृष्ट्वा रामस्य बहुशः। अभी तक नाम नहीं आया कहीं पर भी। आज रावण भगवान राम का ये पराक्रम देख करके पौरुषम चाप्यमानुषम। अमानुष कर्म देख करके, अपौरुषेय कर्म देख करके, अपौरुष कर्म देख करके यहां पर शुक्राचार्य जी के पास में जाता है। आज उनकी शरण में गया है।
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्रम प्रांजलिरब्रवीत। आज शुक्राचार्य जी के शरण में पहुंचता है रावण और कहता है कि महाराज कथम में दुख संदोह त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ। महाराज आप जैसे सद्गुरु के होते हुए मेरे ऊपर यह आपत्ति कैसे आ गई। दुख संदोहा, महान दुख, दुखों का कहना चाहिए, ये सब टूट पड़ा एक साथ महाराज आपके रहते हुए। क्या होगा? तो शुक्राचार्य सांत्वना देते हैं, कहते हैं राजन मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, होमम कुरु प्रयत्नेन, इससे तुम प्रयत्न पूर्वक होम करो। रहस्य त्वम दशानन, एकांत में बैठ कर, इसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। और यदि विघ्नो न चेदो में, और तुम्हारे होम में अगर कोई विघ्न न हुआ, निर्विघ्न पूर्ण हो गया, तर्हि होमानलोत्थिता, तो होम के अग्नि से तुम्हें महान रथश्च बाहाश्च चापतूणीर सायका संभविष्यन्ति तैर्युक्तः त्वम अजेयो भविष्यसि। उस अग्निकुंड से ही तुम्हें रथ, घोड़े, चाप, तूणीर, तरकश और धनुष ये सब मिलेंगे, बाण, और इनको धारण जब कर लोगे तो तुम अजेय हो जाओगे। उनसे युक्त होकर के तुम अजेय हो जाओगे। इतना कार्य करो। तो अब अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। तो कहता है महाराज करेंगे। महाराज शुक्राचार्य जी ने उसको मंत्र दिया। मंत्र की दीक्षा लेकर के वो जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे गुफा में, वहां बैठ करके वो करने लगा होम। और इतना भीषण होम किया है कि वो धुआं ऊपर तक उठता हुआ दिखाई पड़ा। विभीषण ने आज वो भी देख लिया। उच्चतम धूममालोक्य, ये धुआं उठते देख करके महानतम रावणानुजा, महानतम धूममालोक्य, बहुत बड़ा धुएं का अंबार उठता हुआ देख करके रावणानुजा रामाय दर्शयामास, राम को दिखलाता है होम धूमम भयाकुल। हमारा देखो ये धुआं उठ रहा है, ये होम हो रहा है, रावण यज्ञ कर रहा है, और अगर पूर्ण हो गई तो ये अजेय हो जाएगा। इसलिए महाराज इसमें विघ्न करवाओ, इसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। श्री राम जी ने आज्ञा दी, समस्त वानरों ने मिलकर के जाकर के घेर लिया। महल, लंका सब घिर गई, चारों तरफ से आक्रमण होने लगा। ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। पहले तो पता नहीं लगा किधर है। महादेव जी कहते हैं ततश्च शर्मा नाम, विभीषण वहां काम कर रहा है। ये शर्मा नाम की पत्नी, विभीषण पत्नी है, यहां घर में है। ततश्च शर्मा नाम
प्रभाते, पूरा दिन युद्ध करते हो गया, रात हो गई। प्रातःकालीन समय पर प्रभाते हस्त संज्ञया विभीषणस्य भार्या सा, वो शर्मा नाम की जो है विभीषण से भार्या सा, प्रभाते हस्त संज्ञया, हाथ उठा करके प्रातः काल में, और उसने क्या किया, होम स्थानम असूचयत, जहां होम हो रहा था वो स्थान बता दिया कि वहां हो रहा है, वहां जाओ। हाथ उठा करके उसने सूचित कर दिया कि ये हवन या होम कहाँ हो रहा है, स्थान बतला दिया। गुहा पिधानमा पाषाणम, गुफा के अंदर बैठा था, ऊपर से पत्थर लगा था जिससे पता न चले कि किधर से रास्ता है। संक्रमा बताए थे, सुरंगें हैं लंका में इधर से उधर जाने के लिए, ये उसने बता दिया। तो वहां ये पत्थर दरवाजा बंद देखा, ये अंगद ने यहाँ पर चूर्णयित्वा महासत्वा, महान पराक्रमी अंगद ने इसको शिला को चूर्ण चूर्ण कर दिया, और यहां से सब वानर घुस पड़े। जाते हैं वहां उसकी सामग्री इधर उधर फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हटता नहीं है। वो अपने ध्यानस्थ बैठा है, सामग्री भी उन्होंने अग्निकुंड में डाल दी वानरों ने, पर वो ध्यानस्थ है, एकाग्र है। ऐसी बड़ी स्थिति में एकाग्र होना बहुत बड़ी बात है। जब देखा इन वानरों ने कि कुछ नहीं हो रहा, तो अंगद जी को युक्ति सूझी और वो जाकर के महल में घुस करके मंदोदरी को पकड़ लाया। रावणस्यैव पुरतो विलपन्तीम अनाथवत, और बालों से पकड़ करके रावण के सामने डाल दिया आकर के। अब वो ऐसे रो रही है जैसे अनाथ हो गई हो। अनाथ इसीलिए, और कोई है नहीं, रावण बच्चा है, उसके समक्ष उसका अपमान हो रहा है। रोती हुई एकदम चिल्लाती है कि निर्लज्जोसी, रावण से कहती है मंदोदरी कि निर्लज्जोसी परैरेवं केशुपासे विकृष्यते, भार्या तवैव पुरतः किम जुहोषि न लज्जसे। फिर भी तुम आंखें बंद किए बैठा है, तेरी पत्नी की तेरे समक्ष, तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे समक्ष दुर्दशा हो रही है, और फिर भी तुम आंखें बंद किए यहाँ पर होम कर रहा है, लज्जा नहीं आती? इससे बढ़ के और क्या होगा? हन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापैश्च शत्रुभिः, मर्तव्यम तेन तत्रैव जीवितान मरणम वरम। जिस पति के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी की उसके समक्ष दुर्दशा हो, उसको तो मर जाना अच्छा है। फिर जीवित रहना, क्या जीवित रहेगा? जिसका कहना जी सम्मान ही समाप्त हो गया, जिसके समक्ष उसकी पत्नी की दुर्दशा हो, उस पति को तो मर जाना। भयंकर विलाप करती है। हा मेघनाथ, आज पुत्र की याद आती है। हा मेघनाथ ते माता क्लिश्यते बतवानरई। हे पुत्र, मेघनाथ, तेरी माता की आज बानरों ने ये दुर्दशा की। तू आज अगर होता तो क्या मुझे ये दुख देखने को मिलता?
त्वयि जीवति त्वयि जीवति में दुखम ईदृशम च कथम भवेत्। पुत्र, आज अगर तुम जीवित होते तो क्या मेरी ये दशा होती? रावण के सम्मुख बैठ करके आज पुत्र के लिए विलाप करती है कि मैं मेघनाथ की माता हूं। पुत्र, आज तुम जीवित होते तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। रोती है, कहा मुझे तुम्हारे न होने पर भार्या लज्जा च संत्यक्ता भर्त्रा में जीविताशया। ये मेरा पति स्वयं जीवित रहने की लालसा में पत्नी का भी मोह छोड़ दिया और इसे किसी प्रकार की लज्जा भी नहीं रह गई। पुत्र, तुम होते तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस ऐसे पति से क्या आशा की जाए जो जीवित रहने की लालसा में पत्नी को भी छोड़ सकता है और इसे लज्जा है ही नहीं। इस प्रकार से जो कहती है, श्रुत्वा तद्देवितम राजा दशा मंदोदरिया दशाननः। यह जब दुखपूर्ण उद्गार जो निकलते हैं मंदोदरी के हृदय से, रोता हुआ देख करके आज रावण विचलित हो गया। उत्तस्थौ खंगमादाय त्यज देवी मित्र ब्रुवन। छोड़ो इसको, देवी को, इस रानी को छोड़ो, इस प्रकार से चिल्लाता हुआ खंग लेकर के दौड़ पड़ा। बस यही तो चाहते थे। यज्ञ विध्वंस हो गया, ये अपने आसन से उठ गया, बानर सब ही भाग करके रण क्षेत्र में राम के समीप पहुंच गए। इधर रावण उठता है, बानर भाग गए। मंदोदरी से कहता है कि मंदोदरी, तुम्हारा रोना उचित था, पर आज मुझे भी समझ में आ गया है कि विधि का विधान चलता नहीं। दैवाधीनम इदम भद्रे। ये सब कुछ दैव के अधीन है, प्रारब्ध के ही अधीन है, पूर्वकृत कर्मों के ही अधीन है। दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किं न दृश्यते। त्यज शोकम विशालाक्षी ज्ञानम आलम्ब्य निश्चितम। ये जो प्रारब्धवश सुख दुख प्राप्त होते हैं, वो जीवित रहता हुआ ही तो व्यक्ति देख पाता है। जीवता किम न दृश्यते, अगर जीवित न रहता तो क्या दिखता? जीवित रहते हुए ही ये सब कुछ देखता है। इसलिए त्यज शोकम विशालाक्षी, मंदोदरी ये शोक छोड़ो, ज्ञानम आलम्ब्य निश्चितम, ज्ञान मार्ग का साथ करो, ज्ञान का प्रयोग करो। यहाँ पर अज्ञान प्रभव शोक। अब वो अंतिम उपदेश देता है मंदोदरी को। कहता है कि मंदोदरी, ये जो शोक है, ये जो दुख है, ये अज्ञान के प्रभाव से है। और शोको ज्ञान विनाशकृत, और जो शोक करता है, जो दुखी होता रहता है, ये दुख ही ज्ञान का विनाश करता है।
दुखी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अज्ञान प्रभवांधि, अज्ञान से ही अहंकार उत्पन्न होता है। अज्ञान प्रभव अहम धी, अहम धी, अहंकार रूपी जो बुद्धि में विकार आता है वो अज्ञान के कारण ही आता है। शरीरादिषु अनात्मसु, शरीर आज में जो अहम बुद्धि आती है ये अज्ञान के कारण है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। और इस शरीर में जो अहम बुद्धि आ जाती है उसी के कारण ही तन्मूलः पुत्रदारादि संबंधा संस्कृतिस्ततः, ये शरीर ही इस संपूर्ण संस्कृति का, इस संसार के बंधन का हेतु है। इसी के कारण पुत्र, पत्नी, पति आदि संबंध जोड़े जाते हैं इस शरीर से ही। हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया, ये संपूर्ण भाव जितने हैं, प्रसन्नता, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, इच्छा, कामनाएं, ये सब इसी के कारण है। जो व्यक्ति अपने शरीर को अहम मान लेता है कि मैं यही हूं, शरीर हूं मैं, जबकि है इसके विपरीत। आत्मा तो केवलम शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः, आनंद रूपो ज्ञानात्मा सर्वभाव विवर्जिता, न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित सतः। कहता है जबकि आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा तो केवलम, वो केवल है, अद्वितीय है, शुद्ध, शुद्ध है, व्यतिरिक्त इन सबसे प्रपंचों से अलग है। यह लेप कहा निर्लिप्त है, कहीं लिप्त नहीं होती, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है। आनंद रूपो, आनंद रूपी है, ज्ञानात्मा ज्ञान रूपी है, सर्वभाव विवर्जिता, ये जितने भाव आपको विकार बताए हैं इन सब से अलग है। हर शोक भय लोभ मोह स्पृहा इन सब से अलग है। न संयोगो वियोगो वा, न उसमें संयोग है न वियोग है। जब वो एक ही है, अद्वितीय है, उसका दूसरा है ही नहीं, सर्वत्र वही व्याप्त है, तो कैसा संयोग कैसा वियोग, जब एक ही है। विद्यते केनचित् सतः, वो एक ही, उसका ही तो अस्तित्व है। एवं ज्ञात्वा सुमात्मानं त्यज शोकम अनिंदिते, इस प्रकार से यह ज्ञान मन में धारण करो और मंदोदरी शोक छोड़ दो। अब तो हो गया जो कुछ होना है। अब अंतिम स्थिति है, मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। मंदोदरी, दो स्थितियां हैं। इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं स लक्ष्मणं, जाऊंगा और राम लक्ष्मण को मार करके आगमिष्यामि, आऊंगा। एक स्थिति ये है, और नो चेन, और अगर ऐसा न हुआ तो फिर ये स्थिति हो सकती है, नो चेन माम दारयिष्यति सायकैः श्री रामो वज्रकल्पैश्च ततो गच्छामि तत्पदम, अन्यथा श्री राम के बाणों से विच्छिन्न होकर के, प्राण छोड़ करके, गच्छा प्रवेश, ततो गच्छामि तत्पदम, तो उनके परम पद को प्राप्त होऊंगा। अगर वो नारायण साक्षात है तो उनके हाथों से गति प्राप्त करूंगा, परम पद को जाऊंगा।
फिर भी वो अंतिम स्थिति कहता है रावण मंदोदरी, अगर ये स्थिति मेरी हो जाए, मैं लौट के घर ना आऊं, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि ये कार्य कर देना। क्या करना? तदा त्वया में कर्तव्या क्रिया मच्छासनात् प्रिय। ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से तुम इतना कार्य कर देना, सीताम हत्वा, ये कह रहा है, सीता को मार करके तब उसके बाद में मया सार्धम त्वं प्रवेक्ष्यसि पावकम, तब मेरे साथ तुम पावक में प्रवेश करना। अगर ये स्थिति बनती है तो मंदोदरी कहती है कि पतिदेव, जो तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। वो समझाती है अंतिम बात, शक्यो न राघवो जेतुम, का संसार में तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो राम को जीत सके। साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा, वही तो प्रधान और पुरुष स्वरूप में हैं, दोनों स्वरूप में आपके सामने खड़े हैं। इन्हें जीतने वाला संसार में कोई है नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं। और कहा ये वही नारायण हैं, अव्यय हैं, परम पुरुष परमात्मा हैं, जिन्होंने बारंबार अवतार लिए हैं और दुष्टों का संहार किया है। यही मत्स्यो भूत्वा पुरा कल्पे मनुं वैवस्वतं वपु प्रभु, प्राचीन काल में यही इन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था, तब महाराज मनु की रक्षा की थी। इन्होंने ही सागर मंथन के समय कूर्म अवतार धारण करके कूर्म स्वरूप उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। इन्होंने ही वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष जैसे महावीर का संहार किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था। और इन्हीं ने हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप का संहार अर्ध मनुष्य रूप धारण करके न मृगम न मानुषम, वो नरसिंह वपु धारण करके उसका संहार किया था। इन्हीं ने बटु रूप धारण करके बलि से तीनों लोकों का शासन छीनकर और इंद्र को दिया था। ये वही हैं, ये वही राम हैं जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का, उन असुर रूप क्षत्रियों का संहार करके पृथ्वी को भार रहित किया था। आज वही राम एवं दाशरथिर भूत्वा, रघुवंश में दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। ये राम भी भवदर्थे रघुश्रेष्ठो मानुषत्वम उपागतः, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे उद्धार के लिए आज इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। भवदर्थे, केवल तुम्हारे लिए। तस्य भारता किमर्थम वा हृता सीता वनाद बलात्, और उसकी पत्नी को, उनकी पत्नी को तुम बलपूर्वक बताओ क्यों हरण करके लाए वन से। मम पुत्र विनाशार्थम, मेरे पुत्रों को मरवाने के लिए, और स्वस्यापि निधनाय च, अपना भी मरने के लिए। अच्छा यही है
कि सीता वापस करो। इता परम वा वैदेहीम प्रेषयस्व रघुत्तमे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीता राम को वापस करो। विभीषणाय राज्यम तुदत्वा गच्छामहे वनम। चौथे पन जाइए नृप कानन। विभीषण को राज्य दो और हम दोनों लोग अब वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अंतिम समय में जो करना चाहिए राजा को वही करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। तो रावण कहता है कि मंदोदरी अब तुम क्या कर रही हो, अब वो करने का समय नहीं रहा। जो कुछ भी किया है मैंने जानबूझकर किया है कि होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो अब मैं जाए बैर हठ करी हूं, बिन प्रयास भवन कहाँ तरी हूं। रावण कहता है कथम भद्रे रणे पुत्रान भ्रातृन राक्षस मंडलम घातयित्वा राघवेण जीवामि वन गोचरः। मंदोदरी अब आज की स्थिति में राम के द्वारा पुत्र को मरवा करके, भाई को मरवा करके, इतने समस्त राक्षसों का संहार करा के, और अब हम वनवासी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जीवा में वन गोचरा, वनवासी होकर के जीवित रहेंगे। अब जीवित रहने का समय है क्या? अब जीवन की लालसा तुम्हें समझ में आती है रावण के हृदय में। रामेण सहायोत्स्यामि, अब मैं रावण से युद्ध ही करूंगा। राम बाणेषु शीघ्र गई, और राम बाणों के द्वारा विदार्यमाणो यास्यामि तद विष्णु परमं पदम। अब उनके बाणों से ही मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा और भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति करूंगा। जानामि, देखो रावण की बात कि जानामि राघवम विष्णु। मंदोदरी मैं जानता हूं राघवम विष्णु, राम ही विष्णु है, परमात्मा है। जानकीम जानामि राघवम विष्णु, लक्ष्मीम जानामि जानकीम, और लक्ष्मी ही जानकी है, ये भी मैं जानता हूं। ज्ञात्वैव जानकी सीता मया नीता वनाद बलात्, ये सब जान पूछ कर मैंने किया है। ये कोई मेरी भूल नहीं है मंदोदरी, ये मैंने जानते हुए हठ पूर्वक उस लक्ष्मी रूपनी सीता को मैं हरण करके यहां लाया हूं। रामेण निधनम प्राप्य यास्यामि इति परम पदम, ये संकल्प करके लाया हूं कि राम के बाणों से मुक्ति पाकर के ही मैं परम पद की प्राप्ति करूंगा। मेरे लिए और कोई मार्ग है ही नहीं। विमुच्य त्वाम तो संसाराद गमिष्यामि सह प्रिये। और मंदोदरी ये भी मैं जानता हूं कि सबको छोड़ करके मैं ही जाऊंगा।
विमुच्य त्वाम, तुम्हें छोड़ करके, संसारात गमिष्यामि, इस संसार को छोड़ करके संसार से जाऊंगा यहां से। परानंदमयी शुद्धा से या मुमुक्षु भी, मुझे वही गति मिलेगी जो मुमुक्ष लोगों को मिलती है, मोक्ष मार्गियों को मिलती है। परानंदमयी शुद्धा, परमानंद रूपिणी जो शुद्ध बुद्ध मनुष्यों को गति मिलती है, वही मुझे प्राप्त होगी। ताम गतिम तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे, और राम के द्वारा युद्ध क्षेत्र में मारे जाने पर मुझे वही गति प्राप्त होगी। प्रेक्षा प्रक्षाल्य कल्मषाणि, ये जितने कल्मष हैं मेरे, मैं यहीं उनको धो डालूंगा। प्रक्षाल्य कल्मषाणि, यह कल्मषाणि प्रक्षाल्य, यहां संपूर्ण कल्मषों को धो करके मुक्तिम यास्यामि दुर्लभम, यही मेरे मार्ग, मुक्ति का मार्ग है और इसी से ही मुझे परम गति मिलेगी। इस प्रकार से कह करके और रावण चल देता है युद्ध के लिए। आज जाकर के भयानक युद्ध होता है राम रावण के मध्य में। अंत में भगवान ने इसके जब सिर काटने प्रारंभ किए, उस समय उधर से राजा इंद्र, देवराज इंद्र ये देखते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, तब वो रथ भेजता है। जानते हैं ये स्वार्थी लोग बहुत विचित्र होते हैं, चाहे देव हो कोई हो, देवकोटि का जो स्वार्थी है वो स्वार्थ देखता है। इतने सब में कहीं नहीं दिखाई पड़ा, आज वो दिखलाई पड़ता है, जानता है कि अब तो कार्य हो ही गया है, तो नाम रजिस्टर में अपना भी लिखा लो कि मैंने भी सहायता की थी। ये देवराज इंद्र सदैव जब आपत्ति पड़ती है तो उन्हीं की शरण में जाता है, और जब बलशाली होता है तब क्या क्या करता है कुछ बताने की बात नहीं है। अहिल्या के साथ क्या किया, कहां कहां क्या क्या किया, कहां धोखा किया, क्या सब कुछ किया, जानता है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज ये सोचता है तो मातली से कहता है, आहुल मातलिम शक्रो वचनम चेदम अब्रवीत, मातली को अपने सारथी को बुलाकर कहता है कि ये रथ ले जाओ मेरा। इतना युद्ध हो गया, आज तक इसको दिखलाई नहीं पड़ा कि राम पैदल हैं, अन्य सब रथ पर आ रहे हैं रावण के समक्ष। आज ये दिखलाई पड़ रहा है इसको, सोचता है कि अब काम ये भी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े चले गए, इंद्रजीत जिसका नाम था, मेघनाथ जैसा चला गया प्रथम ही उसमें, तो अब रावण की क्या स्थिति है। तब ये रथ भेजता है, रथ लेकर के मातली आते हैं, भगवान से राम से कहते हैं कि महाराज आओ। उनको रथ पर लेकर के और फिर उस समय अंतिम स्थिति में राम देखते हैं, ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्ट मानसा, युद्ध होते हुए राम जी इस पर दृष्टि रखते हैं। आज वो स्थिति बनी कि शतम एकोत्तरम छिन्नम शीर्षाम चैक वर्चसाम न चैव रावणः शांता दृश्यते जीवित क्षयात। राम ने देखा है कि मैं सिर काटते काटते थक गया। शतम एकोत्तरम छिन्नम, सिर तो इसके 10 ही बताए जाते हैं, दशानन है,
पर 101 बार सिर कट चुका है। देख रहे हैं सब मुख कट रहा है और फिर भी ये जीवित है। चारों तरफ कटे हुए रावण के सिर ही दिखाई पड़ रहे हैं और फिर भी ये मरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये देख करके विचार करने लगते हैं कि है क्या। तो विभीषण कहता है कि राघव चिंतित मत हो, इसे ब्रह्मा जी का वरदान है। नाभिकुंड पीयूष बसया के उवाच राघवम वाक्यम ब्रह्म दत्त वरो यसौ। विभीषण करता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इसे वरदान प्राप्त है। नाभिदेशे अमृतम तस्य कुंडलाकार संस्थितम। इसके नाभिदेश में कुंडलाकार की आकृति में, कुंडल के आकार की आकृति में अमृत है। जब तक वो रहेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तच्छोषया नलास्त्रेण तस्य मृत्यु ततो भवेत्। वो जब अग्नि अस्त्र से आप उसको समाप्त करेंगे तब इसकी मृत्यु होगी। विभीषण की बात सुनकर के भगवान श्री राम ने वैसा ही किया। पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिम बिभ्याद रक्षसा। महाराज ने अग्नि बाण संधान करके पहले नाभि में प्रहार किया। अनंतरम च चिच्छेद शिरांश च महाबला। इसके बाद में फिर उन्होंने सिर काटना प्रारंभ किया। बाहु न पिच संरब्धो रावण से रघुत्तम। फिर भी यहां पर आकर के अंत में रावण का जब एक सिर और 2 बाहें रह गईं, एकेन मुख्य शिरसा बाहुव्याम रावणो बभौ। मुख्य सिर जब एक ही रह गया, रावणस्तु पुनः क्रुद्धो नाना शस्त्रास्त्र वृष्टिभिः बवर्ष रामं तम रामः तथा बाणैर्बवर्ष। उसने राम के ऊपर बाणों की बौछार की। बवर्ष रामम तम, वो बाणों की वर्षा राम के ऊपर उसने की तो राम ने भी प्रत्युत्तर में वैसा ही किया। ततो युद्धम अभूत ततम युद्धम अभूत घोरम तुमुलम लोमहर्षणम। ये अब द्वंद्व युद्ध है, तुमुल युद्ध है, रोमहर्षण युद्ध हुआ। रोए खड़े हो गए देखने वालों के भी। इस समय मातली कहता है राम से, जो देव सारथी है मातली, वो कहता है राम ऐसे कार्य नहीं होगा। अब यहां पर इसका ब्राह्म अस्त्र ही संधान करो। बिना ब्राह्म अस्त्र के ये मरने वाला नहीं है। ये उस स्थिति का नहीं है जो साधारण अस्त्रों से मर सके। ये भी देवकोटि के हैं सारथी मातली, इंद्र के सारथी हैं, वो जानते हैं कौन है ये। तो राम से कहते हैं विसृजास्त्रम बधायास्य ब्राह्मम शीघ्रम रघुत्तम। अब ब्राह्म अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का संधान करो इसके लिए। इस प्रकार से मातल के याद दिलाने पर श्री राम जी ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। ब्रह्म अस्त्र के संधान करने पर तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे। उस उत्तम बाण का संधान करने पर स वज्र इव दुर्धर्षो वज्रपाणि विसर्जितः कृतांत इव
घोरास्यो न्यपतद रावणो रसी। वो बाण इस प्रकार से रावण के ऊपर गिरता है जैसे कहते हैं कि इंद्र ने वज्र पहाड़ों पर छोड़ा था, पर्वतों पर, उस प्रकार से वज्रवत ये विभेद हृदयम चूर्णम रावणस्य महात्मना। उस महान आत्मा रावण का हृदय इस ब्रह्मास्त्र ने विदीर्ण कर दिया। रावणस्याहरत प्राणान राम तो निर्माविचत। उस बाण ने रावण के प्राणों को का हरण करके और वापस होकर के भगवान राम के चोणीर में फिरा दिया। इस प्रकार से ये यहां पर मातली के कहने पर फिर राम ने सिर नहीं काटा है, और मातली ने यही कहा कि सिर मत काटो इसके, कहा हृदय पर प्रहार करो इसके, सिर नहीं कटेगा। क्या काटना है? ब्रह्म अस्त्र का प्रहार करो और उससे इसका नाश होगा। वही राम जी ने किया। इस प्रकार से तस्य हस्तात् पपाताशु सशरम कार्मुकम महत। जब उसका प्राणांत हुआ है तब उसके हाथ से धनुष्मान छूट करके गिर गया और वो भी पृथ्वी पर गिर गया। महादेव जी कहते हैं कि रावणस्य च देहोत्थम ज्योतिरादित्य वत् स्फुरत्। उस समय उस दैत्य के रावण के देह से ज्योति आदित्य वत्, वो बिल्कुल सूर्य जैसा प्रकाश निकलता है, वो ज्योति निकलती है। और वो ज्योति प्रविवेश रघुश्रेष्ठम देवानाम पश्यताम सताम। और वो ज्योति भगवान राम में समाहित हो जाती है। देवता देख रहे हैं खड़े और आश्चर्य करते हैं कि हम लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, इतने पुण्य कार्य करते हैं, और फिर भी ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। और इतने बड़े महापापी जिसने जीवन में कभी क्या अच्छा किया है और उसे ये गति मिल रही है। तब नारद जी ने कहा कि देवताओं, जिस दिन से इसने ये जाना है कि राम मेरे वध के लिए आ रहे हैं, आ गए हैं, उस दिन से इसका निरंतर चिंतन वही चल रहा है। ये चाहे कुछ भी कर रहा हो, पर इसका अंतर चिंतन, मनस चिंतन, हृदय में चिंतन राम का ही चल रहा है, अहरनिश, रात दिन, सोते जागते। और इसके कारण ही, और आज रामेण निहतश्चान्ते, और आज राम के द्वारा ही इसका अंत हुआ है। निर्धूता शेष कल्मषा, इसके संपूर्ण पाप राशियां भस्म हो गई। राम सायुज्य में वाप, इसी कारण से इसने राम की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की है। रावणों मुक्त बंधना, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के रावण ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। महादेव जी कहते हैं, उधर नारद जी भी बतला रहे हैं कि पापिष्ठो वा दुरात्मा परधन परदारेषु सक्तो यदि स्यात्। ऐसा दुष्ट हो, दुरात्मा हो, जिसने सर्वांग परिपूर्ण दुष्ट कार्य किए हों, कुछ बाकी न रहा हो। संक्षेप में आप इतने समझिए। और ऐसा व्यक्ति भी यदि उस स्थिति में आ जाए, अहर्निशम यह जपेत रामम, सोते जागते रात दिन उसका अगर इस प्रकार से चिंतन होने लगे, तो शुद्धांत रंगो, उसका अंतरंग भी शुद्ध हो जाता है। याति वैकुंठम आद्यम, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है।
आज वही स्थिति इस रावण की हुई है। इस कारण से यहां पर इसकी सायुज्य मुक्ति हुई है। महाराज महादेव जी ने बतलाया, रावण के मुक्त होने के बाद में अब कुछ रह ही नहीं गया। अब तो इसका समय पूर्ण हो गया, इसलिए इसको यहीं स्थगित करते हैं। अगले अंक में इसका आपको बतलाएंगे अंतिम संस्कार, विभीषण का राज तिलक और भगवान का अयोध्या वापस होना। बोलिए सियावर रामचंद्र।